I extend warm greeting on the occasion of 75th Independence Day to one and all present here. So a very happy Independence Day to one and all present here and also to those who are watching us online. It was on this day that India attained independence after a long struggle by some great freedom fighters. All Indians remember the day as an ode to the freedom struggle. So dear students, we are blessed that we are breathing in the air of freedom and rejoicing the bloom that embark the new beginning. So let there be freedom in your mind and body, faith in your words, and pride in your soul. So let's salute our nation and once again a very happy Independence Day. Flag is a symbol of freedom of a country and millions have sacrificed for it. For a flag represents an ideal and the unfurling often evokes sentiments whose strength is difficult to measure. So now, I request Honorable Principal Ma'am, Dr. Anshu Sharma Kalsi, Madam Kalpana, and Mr. Tomar to kindly proceed for flag hoisting ceremony. I request Mr. Naveen Tripathi and Mr. Sundaryal to escort them. I do request you all to kindly sing the national anthem and express the joy of freedom. जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, शास्त्री ठाकुर आपके सामने कुछ कविता
Shashwat, thank you very much. And now I request Mr. Anand to present Jhanda Geet. Sir, please. अपने वतन की आजादी का यही तो एक सहारा, लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो कितना प्यारा, देखो कितना प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। केसरिया और श्वेत हरा रंग देकर इसे सवारा, वंदे मातरम। मध्य चक्र संकेत इसी का ये संकल्प हमारा, वंदे मातरम। केसरिया और श्वेत हरा रंग देकर इसे सवारा, मध्य चक्र संकेत इसी का ये संकल्प हमारा। व्यापारी मजदूर किसान का हर गम रहा दुलारा, लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो कितना प्यारा, देखो कितना प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो कितना प्यारा। इस झंडे से मस्तक हरदम ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। इस झंडे से मस्तक हरदम ऊंचा रहे हमारा। Thank you very much for this wonderful Jhanda Geet. नमस्ते नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे च हिंदुभूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पथक्लेशकारो नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद हे मातृभूमि, मैं सदा तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस भूमि ने हमें प्रेम, बच्चों की तरह स्नेह दिया है। इस सुखम हिंदू भूमि पर मैं बड़ी हुई हूँ। ये भूमि पुण्य और मंगल भूमि है।
इस भूमि के लिए मैं अपने नश्वर प्राण को अर्पित करती हूँ और बार बार इसे प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश विदेश जाके हमारे देश की उन्नति का बखान करते हैं और सबको इसकी पहुंची गई नई नई ऊंचाइयों से अवगत है। उसी जो उन्नति हमारा देश प्राप्त कर रहा है, ये उनकी आजादी से, जिस आजादी के लिए अनेक बलिदान दिए गए। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंदी हमारी भारत माता, ये सब देखकर निर्दय रूप से हमारे और हमें लूटा जा था, ये देख निकले थे, कुर्बान करके अपनी जाने हुई। ऐसे कई वीर बेनाम रह गए और उनकी कुर्बानियां अनकही अनसुनी रह गई। जी हाँ, आज मैं आपके साथ इस वक्त पर उन महानायकों को याद करूंगी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी। का ऐसा प्रण लिया कि उस प्रण के लिए उन्होंने फांसी तक मंजूर कर ली। 18 अप्रैल सन 1957 को उन्हें फांसी पर चढ़ा गया। ऐसे ही भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल अपने प्राणों का बलिदान दिया बल्कि देश के लाखों युवाओं में एक जज्बा पैदा किया जो आज के जवानों की रगों में दौड़ता है। ऐसे ही बाद में कई स्वतंत्रता सेनानी आए जिन्होंने संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन आजादी का, हमें 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई। हम सुभाष चंद्र बोस जी के संघर्षों को अभी दरकिनार नहीं कर सकते। इन्होंने देश के बाहर एक सेना तैयार करके नई मुहिम शुरू करी, जिस मुहिम में देश में बैठे देशवासियों को एक आजादी की किरण की नई झलक दिखलाई थी। मैं यही कह के अंत करना चाहूंगी कि जिन वीरों पर हमें गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है और आज हमें ये ठानना है, आजादी को अमर बनाना है। धन्यवाद। थैंक यू। माथे पर है बांधे कफन, तेरी रक्षा की सरहद पे खड़े रहकर आजादी की रीत निभाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन्हीं शब्दों के बाद मैं प्राप्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो एक प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं प्राप्ति की छात्रा। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो लीजिए प्रस्तुत कीजिए।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू प्राप्ति, थैंक यू वेरी मच। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। So freedom is a gift, a challenge. It does not consist in doing what one wants to do, but doing what is expected to do. With these words, I would like to thank Rishita and all the participants who have presented wonderful program here on this Independence Day. And now I request Honorable Principal Ma'am to kindly address us. Thank you, ma'am.
उपस्थित, मुझे नहीं लगता कि कोई अभिभावक ये जो कोविड महामारी के चलते हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता से संबंधित कुछ गीत ऐसे हैं कि जिन्हें सुनते हैं तो हम सभी का गला भर जाता है। वस्तुतः जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र करने में अपने प्राण दे दिए, उनके त्याग और उनके बलिदान को कम से कम वर्ष में एक दिन हम सभी मिलकर याद कर लेते हैं। उन शहीदों का स्मरण वैसे हमें हमेशा रहना चाहिए। वर्चुअल माध्यम से अगर हमारे विद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं से भी आज मेरा यही कहना है कि हम जिस देश में, हमारे भारत देश में, इसका पूरा श्रेय उन शहीदों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को स्वतंत्र किया। शायद एक छोटे से उदाहरण से बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पाए कि भारत के मजदूर की मेहनत से चलाई गई रेल में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तो एक उदाहरण जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी में पढ़ रहे हैं, ये सौभाग्य हर किसी बच्चे के पास नहीं है। आपको ये सौभाग्य मिला है। ये जो आपको एक मौका मिला है, इस मौके का पूरा लाभ आप उठाएं। अच्छे से पढ़ाई करें। ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हो, कक्षाओं में अच्छे से जुड़े, अपनी पूरी उपस्थिति रखें। उन कक्षाओं में अनावश्यक शरारतें न करें, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भौतिक रूप से अगर आपके माता पिता की सहमति है और आप विद्यालय आ रहे हैं, तो अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरी एकाग्रता के साथ अपने अध्यापकों के ज्ञान का लाभ उठाएं। एक छोटा बच्चा भी स्वतंत्र भारत का नागरिक है और यह स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का लाभ उसे मिला है, लेकिन उसके साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, बच्चे, छोटे बच्चे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य अच्छे से पढ़ाई करके, इधर उधर गंदगी ना फैलाकर, सफाई रखकर, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों में लिप्त न रहकर स्वतंत्र भारत का अच्छा नागरिक होने का उदाहरण सबके सामने रख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका कर्तव्य है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे देश को साफ रखने का बीड़ा उठाया है, हम सभी उसमें पूरे जोश के साथ लगे रहें और अपने आसपास के हर स्थान को पूरी तरह से साफ रखें। अगर आप ऐसा करते हैं बच्चों, तो वास्तव में आप एक बहुत अच्छे नागरिक हैं। कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया और खास तौर से जब बच्चों की, छात्र छात्राओं की, युवकों की बात हुई तो उन्होंने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां हमारे भारत का परचम ऊंचा उठाए हुए हैं। बेटा हो या बेटी, छात्र हो या छात्रा, बच्चों, हर जगह, हर स्थिति में आपको अपना स्वयं का, अपने विद्यालय का, अपने घर परिवार, माता पिता
का मान सम्मान ऊंचा रखना है और अपने देश के परचम को ऊंचा उठाए रखना है। मैं आशा करती हूं कि इन सभी चीजों पर आप ध्यान देंगे। आज आपके सभी अध्यापक हमारे साथ यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं। आपके अध्यापक देश के बहुत अच्छे नागरिक हैं, उन्हें आपकी बहुत परवाह है। सभी तरह की कठिन परिस्थितियों में भी आपके अध्यापक सदैव आपके हित हेतु, आपके लाभ के लिए निरंतर पठन पाठन के कार्य में लगे रहे हैं। छोटे छोटे बलिदान आपके अध्यापकों द्वारा भी दिए गए हैं। आपका भविष्य अच्छा रहे, छात्रों का भविष्य अच्छा रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, बेटियों का भविष्य अच्छा रहे, इस हेतु बहुत से प्रयास आपके विद्यालय के स्तर पर किए जा रहे हैं। आप अपने माता पिता की मदद से, अपने अभिभावकों की मदद से इन सभी मौकों का पूरा लाभ उठाएं। केंद्रीय विद्यालय ONGC के समस्त अध्यापकों और कर्मियों की तरफ से आप सभी को पुनश्च 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। शुभ दिन। Thank you, ma'am. Thank you very much for inspiring us all. So, dear students, now we must work hard to create a better nation for generations that follow. The time is now to do what is right in spite of yesterday's wrong. For today, we all must reunite in an effort to overcome. Now is the time to get involved, to stand up and be heard. For we, the Indian people, were born to protect and to serve. With these words, all a very happy, independent, stay happy and stay safe.